Hello बच्चों, let's read the question. The question says two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel across a load resistance R as shown in figure. Derive the expression for current through R using Kirchhoff's rules. तो देखिए ये हमारा फिगर गिवन है और हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R. अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल लुक एट दी की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट में हम लोग जो देखेंगे दैट इज KCL which is also known as Kirchhoff's current law. अब किरचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है, मान लेते हैं हमारे पास एक जंक्शन है कोई, ये ऐसा एक जंक्शन है. ये हम लोग मान लेते हैं रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 एंड द करंट्स आर I1, I2 एंड I3. सो अकॉर्डिंग टू दी किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द नेट करंट एंटरिंग अ जंक्शन will be equal to the net current leaving out from it. अब देखिए यहाँ पे एंटर कौन सा करंट कर रहा है, I1 और I2, तो हम लोग क्या बोलेंगे I1 plus I2, these are the current that are entering the junction J1, that must be equal to the current leaving the junction, that will be I3. So this is the Kirchhoff's current law. अब यहाँ पे देखिए हम लोग मान सकते हैं कि मान लेते हैं टोटल करंट इन द सर्किट इज कैपिटल I. अब करंट यहाँ पे जा रहा है, इट विल गेट डिवाइडेड लाइक दिस हियर. तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं करंट I1 जा रहा होगा और यहाँ पे करंट I2 जा रहा होगा. नाउ विल लुक एट दिस जंक्शन. अगर हम लोग इस वाले जंक्शन को देखें जिसे हम लोग J बोल देते हैं, तो उस जंक्शन को अगर हम लोग देखें, सो व्हाट इज द नेट करंट दैट इज एंटरिंग, द नेट करंट दैट इज एंटरिंग व्हिच इज कैपिटल I. सो नेट करंट एंटरिंग इज कैपिटल I एंड व्हाट आर द नेट करंट्स दैट आर लीविंग, दैट इज I1 प्लस I2. ये हम लोग बोल सकते हैं. अब देखिए सिंस दीज E1 एंड E2 आर कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल, अब पैरेलल अगर ये कनेक्टेड है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस. तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोल देते हैं कि लेट पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू V वोल्ट्स. नाउ हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए V मस्ट बी इक्वल टू, अगर हम लोग ये वाला ब्रांच देखें E1 और R1 को देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे E1 माइनस I1 R1. So V must be equals to E1 minus I1 into small r1. Similarly, for the second EMF, V will be equals to E2 minus I2 R2. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I1 और I2 को फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए दिस विल इम्प्लाई दैट I1, यहाँ से I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए I1 विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस V बाय R1, ये I1 का वैल्यू हो जाएगा. एंड सिमिलरली यहाँ से हमें I2 का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस विल इम्प्लाई दैट I2 विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस V बाई R2. ये हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, बिकॉज I2 और R2 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और V को अगर राइट हैंड साइड लेके गए तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा. सो I1 प्लस I2 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, I मिलना चाहिए. सो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2. So this will imply that I will be equals to I1, which will be E1 minus V by R1 plus I2, which will be E2 minus V by R2. So हमें करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करने बोला था, which will be passing through this load resistance R. So that will be this only, I is equal to E1 minus V by R1 plus E2 minus V by R2. हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM ले लेते हैं and we will find out the एक्सप्रेशन. सो कैपिटल I का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हमारे पास आ जाएगा R1 R2 एंड दिस विल बी E1 माइनस V टाइम्स R2 प्लस E2 माइनस V टाइम्स R1. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टर R. So the final answer to this problem will be that current I will be equals to E1 minus V into R2 plus E2 minus V into R1 divided by R1 plus R2. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.